इंसान चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, एक ना एक दिन उसके बुरे कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। आइए जानें इतिहास के इन सत्य उदाहरणों से। दुर्योधन ने अपना द्रौपदी को जुए में जीतने के बाद उसे अपनी जंघा पर बैठने को कहा, तो बाद में उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया, तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने प्रतिज्ञाबद्ध होते हुए एक अबला के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया, तो असंख्य तीरों में बंद कर उन्होंने भी पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए देखा। वे असहाय होकर अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरता देखते रहे, पर कुछ भी ना कर सके, और जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह। इसी मोह रूपी विकार के कारण वो अन्याय होता देखते रहे। फलस्वरूप 100 पुत्रों के शवों को कंधा देने का उन्हें दंड मिला। 100 पुत्र अर्थात 100 हाथियों के बराबर बल वाला सत्ताधारी धृतराष्ट्र भी सिवाय रोने और शोक मनाने के कुछ और नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, तो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन भी पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह की निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे, यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा, तो धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा। दुर्योधन को स्वयं बलराम ने गदा युद्ध सिखाया। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ, और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में जय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने के लिए उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण की बहुत महिमा गाई है, पर ध्यान दीजिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्रहरण घटना में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे, तो उसका वध भी धर्मोचित था। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने, और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने दोनों ही अपराधियों का समूल नाश कर दिया। ऐसे अपराधी का यही उचित दंड होता है, चाहे वे अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो।